राधे राधे, शुरुआत, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस अभी नहा धो के तैयार हो गए और मुझे आज भी मुझे 2-3 जगह जाना है, तो तैयार होके बस घर से निकल गया। बाकी अभी 1-2 जगह ही जाना है, फिर घर आ जाएंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों, आज के दिन आपको क्या दिखाते हैं। तो अभी बहरहाल हम अभी घर से निकल रहे हैं, तैयार होके, देखिए नहा धो के। तो गाइस अभी घूमते हुए धमोला आ रखा हूँ और यहाँ 1-2 जगह श्राद्ध करने हैं। तो अभी एक जगह करके आ गए, 1-2 जगह और करने हैं। तो ये श्राद्ध पक्ष है, पितृ पक्ष है, सभी को देखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ आ रहा हूँ अभी। तो गाइस अभी घूमते हुए धमोला आ रखा हूँ और 1-2 जगह कर दिया और 1-2 जगह और करना है, फिर कर जाएंगे दोपहर को। तो यहाँ काट दीजिए, ये नहर के रास्ते घरों में जाना पड़ता है। यहाँ सामने उड़ती हो रखी है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। तो अभी जरा पांडे जी के यहाँ जा रहा पहले। तो गाइस अभी मैं आया हूँ हमारे पांडे जी के यहाँ श्राद्ध करने, और आज अभी एक तो दूसरी जगह भी आ गया हूँ। और अभी यहाँ आज हमारे रघुवर पांडे जी के यहाँ हो रहा है, पहली बार श्राद्ध कर रहे हैं। तो अभी यहाँ आया हूँ, सभी लोग बैठे हैं यहाँ पर, दिखाता हूँ आपको। ये सोया है, ये बताओ, ये बिजनेसमैन हो गया बहुत बड़ा, धूप का कारोबार है इसका। क्या नाम से है? हाँ, कमलागिरी। प्रचार कर रहा हूँ, खाली जो मतलब फ्री का प्रचार हो रहा है। और ये हमारा सूरज भाई बैठे हैं और ये हमारे माँ साहब बैठे हैं, नंदावल्लभ माँ साहब। देखिए गुरु पद पर है, इन्होंने बहुत लोगों को शिक्षा दे रखी है। अब रिटायरमेंट होकर घर में बैठे हैं, यहाँ बच्चे भोजन कर रहे हैं। ये देखिए, कहते हैं श्राद्ध का उधर कन्याओं को देना चाहिए, यहाँ कन्या भोजन कर रही है। 3 कन्याएं बैठी हैं और हमारे जजमान श्राद्ध करके बैठे हैं। देखिए आज खाने में बन रही, देखिए झोली बन रही है और चावल सब्जी, ये झोली बनी है, पकौड़ी वाली झोली बन रही है। सिंपल खाना होता है आजकल श्राद्धों का। तो पकौड़ी वाली झोली बन रखी है और ये चावल बन रखे हैं। तो मैं भी 1-2 जगह घूम के आता हूँ, फिर खाना खाते हैं। तो गाइस अभी शाम के समय घूम रहे हैं और थोड़ी देर घूमते हैं और घूम फिर के घर को जाएंगे। तो फिर वही डेली की दिनचर्या। तो आज भी थोड़ी व्यस्तता ही रही। तो अभी सो के उठे थे थोड़ी देर पहले। आजकल दिन में नींद अच्छी आ जा रही है, 1-2 घंटा। तो बैठे बैठे आँख जो है बंद हो जा रहे हैं। तो अभी उठ के थोड़ी देर हमने कहा इवनिंग वॉक को आते हैं और शाम का सुंदर नज़ारा आपको दिखाते हैं। गाइस ये देखिए शाम का सुंदर नज़ारा, चारों तरफ हरियाली हरियाली। तो गाइस अभी घूम फिर के आया, देखा देखे, अरे तो गाइस अभी घूम फिर के घर आ गया। अब चाय पीता हूँ और चाय पी के पूजन करके फिर जाएंगे तालीम में, और पूजा करके आज आपको फिर कुछ श्राद्ध की जानकारियाँ भी दूंगा। दोस्तों अभी घर आए, देखे हमारी पड़ोस से आया, हरा हरा इतना सुंदर कद्दू है, उसकी सब्जी बन रही है, दिखाता हूँ आपको। देखिए इतना प्यारा लग रहा है। इसके सब्जी भी बड़ी स्वादिष्ट होगी मुझे लग रहा है, क्योंकि हरा हरा कद्दू है। तो पेड़ की बेल से तोड़ा हुआ कद्दू जो होता है उसका स्वाद ही कुछ और होता है। तो हमारे गांव में यही सुविधा है गाइस कि सब्जियां मिल जाती हैं, इक्का दुक्का कद्दू, लौकी, कहीं से भिंडी। तो ये कद्दू आया है, हमारे पड़ोस से ही आया है ये। देखिए पूजन करके फिर थोड़ी देर तालीम में जाएंगे। तो गाइस उससे पहले थोड़ी देर आपसे चर्चा हो जाए। तो गाइस जैसे कि आज आजकल श्राद्ध हो रहे हैं, तो ब्लॉग का माध्यम मेरा जानकारी देना भी है। मैं ब्लॉग के माध्यम से जानकारी भी देता हूं कि लोगों को कुछ उसमें जानकारी हो जाए, कुछ उनको प्राप्त हो जाए, ऐसी मेरी धारणा है। तो अभी जैसे 16 श्राद्ध चल रहे, कल मैंने बताया कि तर्पण कैसे करते हैं अगले वाले ब्लॉग में। तो इसमें बताऊँगा कि श्राद्ध कितने तरह के होते हैं हमारे उत्तराखंड में, यहाँ जो मनाते हैं उत्तराखंड में, और जगह भी मनाते हैं। श्राद्ध की विधि सब जगह अलग अलग है। बहरहाल श्राद्ध जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है पार्वण श्राद्ध।
पार्वण श्राद्ध जो होता है वो पिताजी का होता है। 1 से अष्टमी तक पिता के होते हैं, और अगर माता जीवित है, जिसके माताजी जीवित है, तो वो 16 श्राद्ध में कभी भी पिता के श्राद्ध कर सकते हैं। ये पार्वण श्राद्ध का विधान है। और दूसरा पार्वण श्राद्ध जो है पिता के होते हैं। 1 से अष्टमी तक का महत्व है। तो अष्टमी तो फिर अष्टमी होती है, वो तो श्राद्धों की महापर्व होती है, ज़्यादातर लोग अष्टमी को ही करते हैं। और दूसरा श्राद्ध होता है अन्वष्टका। अन्वष्टका माता का होता है, और माता का विधान यह है, कहते हैं कि नवमी को ही माता का श्राद्ध होता है, लेकिन कहीं कहीं नवमी के बाद भी माता का श्राद्ध करते हैं अगर नहीं किया हो तो दोस्तों। और तीसरा श्राद्ध होता है एका पार्वण। एका पार्वण वो होता है जो श्राद्ध के दिन में अगर कोई संसार से चला जाए, जैसे 16 श्राद्धों में अगर कोई चला जाता है तो वहाँ पर एका पार्वण श्राद्ध होता है। और उसके बाद गाई एका पार्वण के बाद होता है चौथा जो श्राद्ध होता है वो एकोदिष्ट श्राद्ध होता है। एकोदिष्ट श्राद्ध जो होता है वो तिथि का श्राद्ध होता है। ये होता है जो पितरों का, जिसमें जो पितृ जिस तिथि को मरते हैं उनकी तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध होता है। और उसके बाद जो श्राद्ध में मरते हैं उनका एका पार्वण होता है। और श्राद्ध में अगर पिताजी का होता है तो पार्वण होता है, माता का अन्वष्टका होता है। और यही श्राद्धों की विधि है। अब आपको बताते हैं पिंड अगर आप श्राद्ध में करते हैं, एकोदिष्ट श्राद्ध में एक ही पिंड होते हैं जो इस संसार से गए होते हैं, या मृत हो गए, उनका एक ही को पिंड होता है, उनके साथ एक बलि होती है। एक बिकरदान, एक जो होता है बछड़े के लिए बनाया जाता है, 2 बलि 1 पिंड होता है। और ये तो एकोदिष्ट का है। और पार्वण श्राद्ध में 6 पिंड होते हैं। 6 पिंड किसके होते हैं बताते हो, पिताजी, दादा, परदादा, नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, इनका होता है। और इनके साथ 3 जो है बलि होती हैं, 2 पितरों की हो गई और 1 जो है बलि भाग होता है। और तीसरा जो श्राद्ध अन्वष्टका होता है उसमें 9 पिंड होते हैं। 9 पिंड जो होते हैं माताजी, दादी, परदादी, पिता, दादा, परदादा, और उसके बाद दादी, परदादी, वृद्ध परदादी, इनके 9 पिंड होते हैं। इनमें एक इनकी बलि होती है। एक बलि जो होती है बछड़े की निकालते हैं। तो और एका पार्वण श्राद्ध जो होता है, एका पार्वण श्राद्ध में 3 पिंड होते हैं, उनमें 6 नहीं होते हैं। जो श्राद्धों की तिथि में खत्म होते हैं वो एका पार्वण श्राद्ध होता है, तो उनके 3 ही पिंड होते हैं, पिता, दादा, परदादा। तो ये जानकारी देना चाहता था दोस्तों। अब तालीम को जाते हैं। और आप वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को मैं बार बार कहता हूँ आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपका सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद। ओ कुलद्रोही, कायर्क बुद्धि, ओ झलो मेरी आंखों से, जा उनको नीति सुना अपनी, जा मिल जा तपस्वी बच्चों से। एक मिनट
गाइस देखिए सब्जी बन चुकी है, रोटी बन रही है और अब अभी तालीम से आए हैं और अब खाना खाते हैं। तो गाइस अभी खाना खा लिया और अब सोने की तैयारी है। तो आज के ब्लॉग में मैंने आपको श्राद्ध की जानकारियाँ दे रखी हैं और उसके बाद तालीम में गए, थोड़ी अभिनय किया। तो मेरा ब्लॉग यहीं तक था। आप मेरी वीडियो देख के आपका दिल से धन्यवाद। तो कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।